स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों को मालूम होगा इससे पहले हमने ग्रुप 5 के जो क्वेश्चन पेपर थे उसको हमने एनालिसिस किया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी एनएचएम में जो नेशनल हेल्थ मिशन में जो एग्ज़ाम लिया गया था 2022 का। ठीक है, तो उसका जो हम क्वेश्चन पेपर है वो एनालिसिस करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दिनेश कुमार BMLT चैनल का नाम है। और इसमें कंटिन्यू आपको MCQ से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे विथ एक्सप्लेन। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको MCQs के नोट्स वगैरह चाहिए हमसे तो ईमेल कर दें तो आपको वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहा है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कर सकते हैं, नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, बता चुके हैं जब हमारे MCQs के लाइव क्लास चल रहे थे हमारे मेन चैनल पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी दिनेश पर। तो उसमें हमने सारे वेंस के बारे में डिटेल में हमने बात किया हुआ था। ठीक है, सवाल सिंपल है। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिफर्ड वेन टू कलेक्ट वेनस ब्लड। तो वीनस ब्लड में जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं तो अलग अलग वेन जो होते हैं उनके नाम हमने बताए थे, पिक्चर भी दिखाया था क्लियरली कहाँ कहाँ से हम कौन कौन से वेन से हम ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रीजन से, हाथ का, पैर का और सब बाकी जगह जहाँ से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं वो भी हमने आपको दिखाया हुआ था। ठीक है, तो उसमें आपको बेसेलिक वेन के बारे में भी हमने बता दिया था। ठीक है, मीडियन कोवाइडल वेन के बारे में, सेफेलिक वेन के बारे में बता दिए थे। इनसे आप ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका रेडियल वेन है, ठीक है, ये जो है वन ऑफ द टू मेजर जो डीप वेन होते हैं उसमें से फोर आर्म में जो होते हैं उसमें से ये आता है आपका रेडियल वेन। तो इससे आप क्या नहीं कर सकते हैं, जो वीनस ब्लड है वो कलेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी वाला। ठीक है, तो आप लोग आंसर भी करते जाइए जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे। हम 10-10 क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो, ज़्यादा लोड ना हो। तो आप क्वेश्चन भी देखते जाएं किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ग्रुप 5 में तो आपने देख लिया, आप यूपी एनएचएम का देख लीजिए। तो अगला सवाल आपसे पूछ रहा है विच सेल्स प्ले ए रोल इन एलर्जिक एंड एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। दोनों चीज़ है इसमें, आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एलर्जिक भी है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन भी है। समझ आ रहा है? तो इस कंडीशन में जो है शॉक या लो ब्लड प्रेशर, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह होता है एनाफिलैक्टिक रिएक्शन में। ठीक, तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट रोल आपका जो होता है, प्ले करता है, वो होता है आपका बेसोफिल। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बेसोफिल हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका। सिंपल। तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है, जब आप पढ़ेंगे इसको तो डिटेल में और क्लियर आपको समझ में आ जाएगा थ्योरी क्लासेस में। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है विच कलर डज द न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रोफिल विथ लीसमान स्टेन। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत होती? हेमेटोलॉजी का ये बेसिक हेमेटोलॉजी के पार्ट्स हैं अभी। तो सबसे अच्छी बात ये है कि नेशनल हेल्थ मिशन जो यूपी में सवाल पूछे गए थे उसमें सेक्शन वाइज सवाल थे। ठीक है, सबसे पहले बेसिक हेमेटोलॉजी, उसमें सेक्शन के सारे सवाल दिए थे। फिर अगला क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, इस तरीके से जितने भी सेक्शन है उसमें से नाम लेकर के सवाल पूछे गए थे। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे भी, मतलब सारा क्वेश्चन को मिक्स नहीं किया। तो सेक्शन वाइज पूछने से क्या है, बच्चे का दिमाग भी उसी सेक्शन के सारे सवाल पहले सॉल्व करेगा, उसका माइंडसेट भी अच्छा रहेगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है जो हमें देखने को मिला। तो मैं इस बात का जो है तारीफ़ करता हूँ, सराहना करता हूँ। आप लोग बताएं कैसा है ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ सब में होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये भी आपके हेमेटोलॉजी का है। ब्लड अगर आप पढ़ते हैं, लीसमान स्टेन अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे जब ब्लड जो आप स्लाइड बनाते हैं, ठीक है, तो स्लाइड को जब आप स्टेन करते हैं लीसमान स्टेन से, तो उसमें से जब आप WBC को देखते हैं, WBC में ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट दोनों आते हैं। ठीक है, तो उसमें जब आप कलर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप थ्योरी क्लासेस में पढ़ते होंगे, प्रैक्टिकल भी देखते होंगे स्लाइड में, तो आपको कलर जो देखने को मिलता है, कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं डीप ब्लू कलर के, लेकिन करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें आपको बताया जा रहा है डीप पर्पल कलर। ठीक है, वॉयलेट कलर लगभग लगभग सेम इस तरीके से देखने को आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपको डीप पर्पल कलर बताया जा रहा है, जो कि न्यूक्लियस को जब आप देखते हैं न्यूट्रोफिल का तो वो कलर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। 3 सवाल हमारे हो गए हैं, 4th नंबर के सवाल की तरफ हम चलेंगे। 4th नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है, बहुत ही सुंदर सवाल है, जो कि आपसे पूछ रहा है लेफ्ट शिफ्ट इन RBC हिस्टोग्राम इज सीन इन। तो लेफ्ट शिफ्ट RBC जो है हिस्टोग्राम,
ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, देखिए सिंपल है, आप ऑप्शन पढ़ेंगे तब भी आप आंख बंद करके इसका आंसर कर सकते हैं। वैसे आंख बंद करके तो करेंगे नहीं, आंख खोल के ही करेंगे। तो इसमें से बी, सी और डी तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, तो आपका बच जाता है जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, या फिर और कुछ एनीमिया के बारे में अगर आपसे बात करता तो आपको थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता था, लेकिन बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसाइटिक आपने पढ़ा होगा, मैक्रोसाइटिक भी पढ़ा होगा डिटेल में, हम इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। कई बार आपको एनीमिया के बारे में, आयरन डेफिशिएंसी, हीमोलाइटिक, एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं, ऑप्शन आ चुका है, तो इसलिए हम इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो इसका सिंपल आंसर आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, ठीक, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो आप लोगों को पुराने क्लासेस हमारे देखने होंगे। जो रिपीट नहीं हुआ है उसको हम आपको एक्सप्लेन करके देंगे, बाकी जो एक्सप्लेन है ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्ले ए की रोल इन होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म एंड इम्यून रेगुलेशन। दो फंक्शन आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे जो कि की रोल आपका निभाता है। कौन सा? होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म एंड इम्यून रेगुलेशन। ठीक है, तो इम्यून रेगुलेशन में तो सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में जो इम्पोर्टेंट रोल ज़्यादा प्ले करता है, सेंट्रल रोल ये या की रोल जिसको आप बोल सकते हैं, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर जो है मोनोसाइट आ जाएगा। ठीक है, सॉरी मोनोसाइट बोल रहा हूँ, मैक्रोफेज। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? मैक्रोफेज। ठीक है, बाकी मोनोसाइट, यूसिनोफिल, बेसोफिल ये तो आपके WBC में है, मतलब ये फाइट करने का काम करता है, ऑलरेडी आपको पता है। तो मैक्रोफेज के बारे में जब आप डिटेल जानकारी निकालेंगे, जब आप पढ़ेंगे इसको, तो ये जो है इन्नेट इम्यूनिटी सेल्स थ्रू प्ले फेगोसाइटोसिस, जो फेगोसाइटोसिस हैं। ठीक है, फेगोसाइट का मतलब ही पता है, इंगल्फ करने का काम करता है जो भी बैक्टीरिया पैरासाइट्स आपके बॉडी में एंटर करते हैं, एंड स्टेलाइजेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस जितने होते हैं, सच एज जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है ये प्ले सेंट्रल रोल अदा करता है डिफेंडिंग करने में, जो होस्ट रहता है डिफेंड करता है उसको, ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्शन। तो जितने भी प्रकार के इन्फेक्शन है उसमें जो है डिफेंडिंग का काम आपका माइक्रोफेज का होता है। सिंपल है, ये भी आप बता सकते थे इसका आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा, ये भी बहुत सुंदर सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन किल वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल? ठीक है, दो हैं जो कि वायरस, इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। आपको लगेगा कि यार इसका भी तो सेम फंक्शन होता है, उसका भी तो सेम फंक्शन होता है, लेकिन क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो उसका फोकस किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब तो आपको रिसर्च लेवल पर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। समझ आ रहा है? तो थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आपकी स्टडी या प्रिपरेशन अच्छा हो पाएगा और बाकी से आप बेहतर कर पाएंगे। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। अभी और सवाल आ रहे हैं तो उसमें भी आप देख पाएंगे। तो इसमें वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स, ठीक है, तो भैया टी सेल का काम भी होता है, और NK, ठीक है, नेचुरल किलर सेल जिसको बोलते हैं, NK, जिसका फुल फॉर्म आपको नहीं पता है तो बता दें हम। तो ये दोनों का काम होता है। तो आपका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला, बोथ टी सेल एंड NK सेल, नेचुरल किलर सेल। समझ आ रहा है? तो केवल और केवल NK का बस नहीं होता है, या केवल केवल टी सेल का नहीं होता है, दोनों का फंक्शन होता है। तो बहुत बेहतर तरीके से ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं कंफ्यूज होने की। अगर आपको पता है इनके फंक्शन तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते थे। ठीक, अगला सवाल आपसे थोड़ा सा बड़ा पूछा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स अबाउट लिम्फोसाइट एक्सेप्ट। अब ये एक्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं, के सिवाय इसका मतलब होता है। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है गलत हैं, किसके बारे में? लिम्फोसाइट के बारे में, किसी एक को छोड़ करके, मतलब कोई एक ऑप्शन ऐसा है इसमें से जो सही है। समझ आ रहा है? बाकी सब गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन ही जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, most of lymphocytes in peripheral blood are small lymphocyte, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बाकी सब ऑप्शन गलत हैं। द मेजोरिटी ऑफ परसेंटेज बी lymphocytes आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल ब्लड। ठीक है, और क्या पूछा है? क्या बोल रहा है? सी नंबर का ऑप्शन, द फंक्शन ऑफ बी lymphocyte इज सेलुलर इम्यूनिटी, बोथ बी एंड टी lymphocyte ओरिजिनेट एंड मैच्योर फ्रॉम
लिम्फोइड स्टेम सेल इन बोन मैरो। ठीक है, तो इसमें जो सवाल आपसे पूछा था कि ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स अबाउट लिम्फोसाइट्स एक्सेप्ट, किसी एक को छोड़ करके। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल जब आपके सामने आता है तो उसको आपको अच्छे से समझना है और उसके बाद ही आपको आंसर करना है। समझ आ गया इसका मतलब। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, विच एंटीकोगुलेंट वाइल इज मेनली रिकमेंडेड फॉर रूटीन हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट ऑप्शन आपका EDTA हो जाएगा इसमें। ठीक है भाई, बाकी सबके बारे में आपको पता है डिटेल, हम बार बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। तो सोडियम फ्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, हेपेरिन क्यों, कहाँ, कैसे इस्तेमाल होता है, उसके जो ट्यूब आते हैं, ठीक है, तो उसका कलर कोड क्या होता है कैप का, वो सारा चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, ये एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। इसके बारे में भी, ये क्वेश्चन जो आपको 9th नंबर दिख रहा है, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो ज़्यादा इसमें भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। RBC WBC पिपेट बहुत बार हमने रिपीटेड क्वेश्चन किए हुए हैं ऑलरेडी। समझ आ रहा है, तो इसका सिंपल आंसर आप बता सकते हैं, करेक्ट आंसर क्या है इसका। ठीक है, 0.5, 1.0 एंड 11.0 ये मार्किंग आपको देखने को मिलता है WBC पिपेट में। ओके, करेक्ट। अगला सवाल जो आपसे पूछ रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है। द FRC पैरामीटर इन हेमेटोलॉजी एनालाइजर मेजर। तो ये पैरामीटर जो है आप कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये जो है सिस्टोसाइट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका सिस्टोसाइट होगा। बाकी फ्रैक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, रेटिकुलोसाइट, एनिस्टोसाइट, ये सब चीज़ें ऑप्शन नहीं होगा। सिस्टोसाइट को आपको समझना पड़ेगा। FRC का फुल फॉर्म क्या होता है सब लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है हम बता देते हैं। फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल। ठीक है, फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल, या फिर इसको हेलमेट सेल भी बोलते हैं। सिंपल है इसका मतलब, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, कोई तो अगर इसमें से RBC पास हो रहा है या जा रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तो अगर उसको कोई नैरो पाथ या नैरो वेसल्स मिल जाता है, तो यहाँ से जब वो पास करेगा तो आपका RBC का साइज इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, शेप जो है उसका इरेगुलर हो जाएगा, 2 पॉइंटेड एंड्स हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक हो जाएगा, या टूट जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा। ठीक है, या साइज इसका इस तरीके से हो जाता है, तो ये कंडीशन बनता है इसमें, सिंपल है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है इस तरीके से FRC आपको, तो माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया, जिसको MHA बोलेंगे शॉर्ट में। ठीक है, फुल फॉर्म में बोलते जा रहा हूँ, आप लिख लेना MHA। उसके बाद DIC, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ठीक है, उसके बाद आपको HUS, इसका फुल फॉर्म होता है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। उसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा ये TTCP, मतलब थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परपुरा। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है इनके, तो इन कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आप ये भी याद रखें, क्या भरोसा कि इस तरीके से सवाल भी आपसे पूछ लिया जाए, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर है भाई इतना सब लोगों को। तो आज के लिए इतना था, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, बेल आइकन दबा के रखना, ताकि नोटिफिकेशन आएगा आपको जब भी हमारे नए क्लासेस होंगे। तो आज का क्लास कैसे लगा आप ज़रूर बताएं, आगे भी कंटिन्यू बने रहें, आगे और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आप लोगों के सामने आते रहेंगे। बाकी कमेंट्स करें कोई सवाल है तो, और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। नोट्स चाहिए तो आप हमें ईमेल ज़रूर कीजिए, ईमेल पे आपको आगे की फर्दर जानकारी बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।